वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हम माइक्रो ओके रेड पेन है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स विजिबल और नॉट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये ब्लू पेन आ गई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सप्लाई पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो सप्लाई होता क्या है, चलिए ये मान लीजिए इकोनॉमी है, ओके। और इकोनॉमी में दो इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इकोनॉमी अगर इसको पूरा मानते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट साइड्स हैं इसके। पहला साइड, हम दो साइड्स को इसी तरह दिखा पा रहे हैं। एक तो है उपभोक्ता, जिसको कंज्यूमर कहते हैं, जो उत्पादन जो उपभोग करता है, ठीक है। और दूसरा है उत्पादक। इन्हीं के बीच में सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर कह लो, और ये सप्लाई करने वाला होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला और सप्लायर प्रोड्यूसर जो सप्लाई करने वाला, यही दो का खेल है। इससे पहले हमने कंज्यूमर देखा, इसका प्रोडक्शन देखा, और अब हम सप्लाई को देखेंगे। जो देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू में ही बता दूँ सप्लाई होता क्या है। चलिए पहले थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमको क्या क्या पढ़ना है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है। सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले लिख लीजिए, सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ऐसे कर देते पहले कि क्या क्या हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी, ध्यान कभी नीचे नहीं ऊपर नहीं जाता ना स्क्रीन पे। क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों में क्या अंतर है। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है। तो आप सप्लाई हमने बता दिया, यहाँ डिफाइन कर दिया है। तीसरा नेक्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई, SCPPLY सप्लाई फंक्शन, ठीक है। देन मार्केट सप्लाई फंक्शन, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। जब इसको हम मार्केट डिमांड से जोड़ के जब देखेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा हमको, ठीक है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन चेंज इन, चेंज को मैंने डेल्टा से दिखा दिया, क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, ये हो गया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। और भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम इसमें देखेंगे। लेकिन अगर सारा समय इसी पर हम देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ ब्रेक करते हैं, वगैरह वगैरह कर दिया, ठीक है। मैंने इसको लिख ही दिया अंत में। तो ये हमारा देख लीजिए आप कौन कौन से फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, differences between extension of supply and increase in supply, difference between contraction of supply and decrease in supply, causes of rightward and leftward shift, prices and elasticity of supply, meaning, ठीक है। और इसको कैसे मेजर करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमको आज या एक वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट हमारे इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि थ्योरी ऑफ डिमांड किसका स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ अ बायर, ठीक है।
थ्योरी ऑफ डिमांड स्टडी करता है किसका, बिहेवियर ऑफ अ बायर। ओके, उसी तरह थ्योरी ऑफ सप्लाई किसका स्टडी करता है, ये स्टडी करता है सेलर इन द मार्केट। ठीक है, डिमांड बिहेवियर ऑफ बायर का अध्ययन करता है, सप्लाई अध्ययन करता है किसका, सेलर का, बिहेवियर ऑफ अ सेलर इन द मार्केट। अब ये सप्लाई जो है बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होता है। ठीक है, उसमें प्राइस भी है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी, जैसा कि हमने डिमांड में देखा था। कुछ देखते हैं कि सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर, सप्लाई डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, ये दिमाग में रखना होगा, उन फैक्टर्स को हम बाद में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये सप्लाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए कैसे होता है। ठीक है, इसका तुलना जब आप डिमांड के टॉपिक से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ दैट क्वांटिटी, ध्यान से देखेंगे, ऑफ अ commodity which a seller or producer is ready to sell in the market at a certain price within a given time period। ओके, यहाँ पर देखिए, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच, छोटा होने की वजह से, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल। कभी कभी प्रोड्यूसर सेलर भी होता है, इसलिए सेलर और प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, ये विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड की बात होती है। तो ये हमारे ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। इट इज़ दैट क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी दैट विद दैट कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर रेडी टू सेल, ठीक है, इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। और ये डिमांड को भी देखिए, डिमांड में भी है सेलर की जगह बायर हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। क्या, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, सप्लाई का, सॉरी बार बार डिमांड आ रहा है, सप्लाई का ये डिफिनेशन है। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब ये जो सेल है, ये जो सेलर सेल करने वाला है, तो ये निश्चित रूप से बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। जैसे बायर जब परचेज करने वाला होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे होते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बायर्स के इफेक्ट, जैसे इनकम को हमने देखा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी था, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज था। इसी तरह वही सेम चीज़, बस ये सेलर का वर्ड यूज़ करते जाएंगे। हम इसको देखेंगे, देखिए हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो अब ये हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है? अगर इसका बेस्ट तरीका जो मैंने पढ़ाया था पहले, एक तरफ डिमांड रखता था, एक तरफ मैं सप्लाई रखता था, वो भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत आसान होता है, रिवीजन के समय में वो करता हूँ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देखिए डिमांड को भी ये फैक्टर अफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके, दाम बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड
कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, बस अंतर इतना ही होगा। दूसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का मामला, इसलिए ये स्पेसिफिक थोड़ा हो जाता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये चीज़ें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कही जाती हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, बजटरी पॉलिसी, जिसको हम टैक्सेशन एंड सब्सिडी, जो बजटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी ये भी इफेक्ट करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये देखिए डिमांड में भी ये आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके बाद हम लिखते हैं अदर फैक्टर्स लाइक नेचुरल calamities. Now we will see law of supply. Law of supply. Law of supply क्या होता है? तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स सेटिस्फाइड, जिसको इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट एंड वाइस वर्सा। डिमांड वाले में हमने देखा था क्या, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होता है, बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब सेटिस्फाइड इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसे कुछ डायग्राम बना सकते हैं हम, लीड्स टू, इसके लिए ऐसे कर दिया, प्राइस बढ़ा और लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्वांटिटी सप्लाइड इसको हमने ऐसे कर दिया। तो ये अब ये देखिए डायरेक्ट, इसका मतलब है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सीख लीजिए कमोडिटी के लिए, ठीक है, देन क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो बी, तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा। यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। और लॉ ऑफ डिमांड अगर होता तो क्या होता, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है, इसलिए दोनों में इन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये भी क्वेश्चन आता है, बिटवीन प्राइस ऑफ द commodity and quantity supplied और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये, तो इससे एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम कह सकते हैं कि इन अदर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, जिस बात को यहाँ लिखा है उसी को सिविलाइज्ड वे में, थोड़ा सा और अच्छे वे में, एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि एक एक वर्ड भी कभी कभी फंस जाता है, सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, दो चीज़ें एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स मतलब लॉ एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन्स टू, ठीक है, टू थिंग्स और टू वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल केसेस में इसको हम बता सकते हैं, जैसे हमने वहाँ तक इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो यहाँ भी इंडिविजुअल तरीके से हम इसको बताएंगे, और मार्केट केस में दो तरीके हैं इसको देखने के, पहला इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि इंडिविजुअल और मार्केट
को कैसे डिफाइन करते हैं। इंडिविजुअल केस, इंडिविजुअल केस, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड हमने पढ़ा था उसमें डिमांड वायलेशन। इंडिविजुअल केस यहाँ भी वही लिखेंगे, सेट्रेस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल when there is a positive relation between price and quantity supplied by a सिंगल सेलर। इस चीज़ को ध्यान रखना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ सिंगल सेलर। यहाँ पर सिंगल सेलर। अदर थिंग्स बीइंग, ये पेट वर्ड है इकोनॉमिक्स में। व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय सिंगल सेलर, एक सेलर की हम बात करेंगे। इस लॉ के इंडिविजुअल को जब दिखाएंगे, एजम्पशंस होते हैं सारे इकोनॉमिक्स के लॉ, मैक्सिमम लॉ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते ही हैं। एजम्पशंस क्या है? मान्यताएं। पहला है नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज को नकारता है, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइस जो है, इनपुट जो यूज किए जाते हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। ओके। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन एंड सब्सिडी, ये दोनों बजटरी पॉलिसी हैं। बजट का जब लेसन 12 में हम पढ़ेंगे, बजट टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी में क्या है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टैक्स के बढ़ने से सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, सब्सिडी देने, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उससे क्या होगा, वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये तरीके, तो इसलिए टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स में कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा एजम्पशंस है। क्या है? टेक्नोलॉजी में चेंज, गोतिल्ला मतलब नहीं है, बीच में वो निकल गया कन्नड़। इनपुट प्राइस नो चेंज, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी नो चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स नो चेंज। ये हमारे एजम्पशंस है। ये हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, दैट इज सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ इनपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट, government policies remains constant, that is taxation and subsidy policy, price of other goods remains constant। देखिए ये सेट, if other things remains constant, ये जो कॉन्सेप्ट हम बोल रहे थे, if other things remains constant then ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, जो कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था। अब यहाँ देख लेंगे क्या क्या है। ये हमेशा जब भी हमें लिखते हैं तो इसको मालूम होना चाहिए। ये क्या लिखा है, प्राइस PX, ये पहले इसको देख, ये क्या है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, दैट इज यहाँ पर कौन सी कमोडिटी, एक्स है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स लिख देते हैं, एक्स यहाँ कन्फ्यूजन नहीं। PX क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, जी क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज में कोई, ये इसका मतलब साइलेंट, मतलब वो कांस्टेंट। प्राइस ऑफ इनपुट्स, ओके, जिसमें हम कहते हैं प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब इनपुट्स में क्या होता है, ब्रैकेट में लिखते हैं, इनपुट्स में फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, ओके, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट दोनों शामिल किए जाएंगे। जीपी क्या है, जीपी
टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जीपी क्या है? टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। एंड पीओ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये हमारा है सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब ये हमने सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, इंडिविजुअल केसेस को देखा। अब इसका हम बना लेते हैं सप्लाई शेड्यूल बना लेते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को मेंशन किया जाता है। इसको लिख सकते हैं, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी supplied of a commodity by an individual seller। वही सेट्रिस पेरिबस अदर थिंग्स, ये हमेशा पेट वर्ड है, बीइंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, तब इसको हम टेबल बना देते हैं। प्राइस, ओके, ऐसे बन गया, और क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, यूनिट में 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस बढ़ रहा है। और देखिए कि सप्लाई में भी ये बढ़ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या दर्शाता है कि प्राइस बढ़ेगा। इट लीड्स टू क्वांटिटी सप्लाइड टू इंक्रीज। और इधर से देखें तो ये घट रहा है, तो ये भी घट रहा है। ऐसे कर दिया, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम कर्व से दिखाना चाहें तो हम ऐसे कर लेंगे, कर्व भी बन जाएगा बड़े आराम से। हमने क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये हमारा सप्लाई हो गया। और इधर हमने ले लिया प्राइस वाई एक्सिस पर, और इसको हमने इसकी सहायता से डिपिक्ट किया। तो यहाँ पर पहले हम 0 का 10, 20, 30, 40 और 50 ये हमारा, और हम इसको डिपिक्ट करना जानते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह का बन गया 2, 4 और इस पर 6 पर हो जाएगा 30, इसके सामने 30, इसके सामने ये ऐसे, ठीक है, 8 इसके सामने ऐसे और इसके सामने ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके ये सप्लाई कर्व हो गया। तो ये हमारा ये हो गया सप्लाई कर्व। और इससे जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो निकलता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है? पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, इसको लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या है? पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, और तीसरा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल when price rises, quantity supplied
राइजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब वो कई बार इसको मैंने देख लिया कि प्राइस बढ़ेगा, इट लीड्स टू सप्लाई इंक्रीज, प्राइस घटेगा, इट लीड्स टू सप्लाई डाउन, ठीक है। तो यही चीज़ को लिखा गया। अब मार्केट सप्लाई की बात करते हैं। हमने दो तरीके से देखना था सप्लाई को, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ठीक है। मार्केट सप्लाई जैसे वहाँ डिफाइन किया था वैसे यहाँ भी डिफाइन करेंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो ये क्या है, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो ये क्या है, मार्केट जो सप्लाई है उसके बारे में देख रहे हैं हम। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेटिस्फाइड व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑल सेलर्स इन द मार्केट, हम वहाँ पर हम इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में जब देखा तो एक सेलर की बात कर रहे थे, यहाँ पर सारे सेलर की बात हो रही है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाई ऑल सेलर्स इन द मार्केट। यहाँ भी एजम्पशंस हैं, उसको हम लिखते हैं पहले। यहाँ भी एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को देखते हैं। ये सारे एजम्पशंस, मैक्सिमम एजम्पशंस जो हैं वो इंडिविजुअल सप्लाई कब से इंडिविजुअल सप्लाई से मिलते जुलते हैं, देखेंगे हम। चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्रॉस कर दिया, टी लिख दो टेक्नोलॉजी के लिए अगर लिखना चाहें तो। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस ऑफ इनपुट, ठीक है, प्राइस ऑफ आई फॉर इनपुट ऐसे कर दिया। नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट, क्रॉस कर दिया, मतलब नो चेंज। थर्ड पॉइंट है नो चेंज इन टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी में ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इसको हम GP गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। नंबर 4, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, जिसको हमने प्राइस वो फॉर अदर गुड्स कोई चेंज नहीं, क्रॉस जितने हैं सब नो चेंज। एक जो है ये वो उसमें नहीं था। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक, वो इंडिविजुअल की बात थी इसलिए ये पॉइंट होने का मतलब ही नहीं था। नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म्स नो चेंज। इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, टी टेक्नोलॉजी, इनपुट्स PI, GP गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी, अदर गुड्स एंड एन नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये हमारा ओके। जिसको हमने नटसेल में यहाँ लिख दिया, ठीक है। सारी चीज़ें सेट्रिस पेरिबस, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तब ये प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई में मार्केट सप्लाई, यहाँ जो एस का है मार्केट सप्लाई में क्या हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसको हम शेड्यूल बनाते हैं इसका। नाउ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। ये भी टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है। ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, प्राइस और जितने भी सेलर हैं मार्केट में उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ डिफाइन करता है कि सारे सेलर और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम देखेंगे टेबल के माध्यम से। तो एक बार फिर देखेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन है किसका, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स, यहाँ ध्यान देने की बात है, ऑल द सेलर्स सेट्रिस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट तब की बात होती है। यहाँ देखिए प्राइस, इसको ऐसे ले लिया। अब ए फर्म है, ए फर्म के द्वारा सप्लाई ऑफ ए फर्म, यहाँ पर बी फर्म सप्लाई बाय बी फर्म, सी सप्लाई बाय सी फर्म, ओके। और यहाँ पर मार्केट सप्लाई क्या है, एस
AS प्लस BS प्लस CS, ये है, इसको हम कहते हैं MS, मतलब मार्केट सप्लाई। इसको हमने ऐसे कर दिया। प्राइस लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। और ये क्या, ये कुछ फिगर लेते हैं 2, 4, 6, इवन नंबर ले लिया मैंने, 10 कैलकुलेशन में आसानी होगी, 8, 12, 16, 20, 20 पर कुछ भी फिगर ले सकते हैं, 20, 24, 28, 32, 36। अब इन सबको जोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल समेशन 2, 8, 20, ये हो गया 30, 4, 12, 24, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60 और ये हो गया 70। तो इस प्राइस पर 10 रुपीज़ पर मार्केट की सप्लाई कितनी है, 30 है। 20 रुपीज़ पर कितनी है, 40 है। 30 पर 50 है, 40 पर 60 है और 50 पर 70। तो मतलब क्या, ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ये अगर इधर से देखें ये घट रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसे। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम, इस ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई के हम कर्व को देखेंगे, डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व तो क्या है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कौन सा प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल, PRESENTATIN, प्रेजेंटेशन, ठीक है। कैसा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमने डायग्राम बनाया, ये हमने एक्स एक्सिस, ये क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई लिख दिया, केवल क्वांटिटी सप्लाइड है, ऐसे लिख दिया तो क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ प्राइस, ठीक है। अब हमारा प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए, ओके, अलग अलग प्राइस हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ लिया एक ही, हमको किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर अध्ययन करना होता है, 5, 10, 15, हमारे 30 यहाँ हो गया, 40, ऐसे, ठीक है। ऐसे प्राइस हम किसी एक प्राइस पर अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। ये अलग अलग प्राइस पर अलग अलग नाम होगा। यहाँ पर हमने 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा कर फिगर ले लिया, ठीक है। 20, 25 या 50, ठीक है। अब इसको आप जानते हो इसको। अब हम देख क्या देखेगा, 10 पर जो प्राइस हमारा 10 है, ओके ओके। तो फर्म ए का क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो 2 कहीं नीचे होगा, ओके। क्वांटिटी 2 है फर्म का और प्राइस 10 है, तो 10 यहाँ प्राइस है, ओके। क्वांटिटी 2 है। अब नीचे से स्टार्ट हो गई ऐसे, इसी तरह अगर प्राइस 20 हुआ तो प्राइस 20 है, यहाँ पर 15, 20 मान लो, यहाँ पर हमने फिगर थोड़ा सा डायग्राम उसको ऐसे ले लिया है। 20 पर हमारा कितना है, दूसरे पेज में ना इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जब प्राइस 20 होता है तो प्राइस, सॉरी, देखिए अब यहाँ पर 10 यहाँ प्राइस है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी सप्लाइड है, 2 है। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। 20 पर कितना है, 4 है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा, ऐसे हम ये दिखा दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे दिखाएं तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है, बढ़ता जाएगा ऐसे, तो ऐसे कुछ बढ़ता जाएगा। यहाँ 10, 20 इधर आएंगे फिगर, लेकिन यहाँ गंदा हो जाएगा ना, चलो इसका तो काम हो गया ना मेरा, ओके। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ऐसे ए फर्म का बन जाएगा ये, इस तरह बी फर्म का ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है। इसका कुछ इस तरह का बनेगा, फिर सी फर्म का बनेगा हमारा, ठीक है, ऐसे। और इन तीनों को एक प्राइस, मान लीजिए हमने ले लिया, मान लीजिए एक प्राइस लिया, 30 ले लिया। अब 30 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने सब तीनों फर्म का एक एक डायग्राम बन गया। मान लीजिए हम ये कुछ इस तरह का डायग्राम मान लीजिए बन रहा है। इसको डायग्राम आप रिप्रेजेंट करना जानते हो, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब ये मान लीजिए ये हमारा ए फर्म का सप्लाई है, ये हमारा बी फर्म का सप्लाई है, ये हमारा सी फर्म की सप्लाई है। अब ये 30 प्राइस पर अगर हम डायग्राम देखें, 30 यहाँ पर एक मिनट लिखें, 30 प्राइस पर सप्लाई क्या है इस टेबल को देखते हैं। 30 पर हमारा 6 है, ये 16 है और 28 है। तो इन तीनों को जोड़ के हमने 50 पाया। ओके, 50 सप्लाई। अब ये देखिए तीनों को जोड़ के हम यहाँ पर कुछ इस तरह का, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। हर एक प्राइस पर हम जोड़ेंगे। ओके, हर एक प्राइस पर जोड़ेंगे। मतलब क्या है कि अगर प्राइस 10 है, हमने स्टार्टिंग 10 से लिया था, तो 10 पर सप्लाई कितनी है ये ऐड किया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक। 10 पर इसमें कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, 10 पर ये कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इसको भी जोड़ा, इस फिगर को भी जोड़ा, इस फिगर को इस फिगर को भी जोड़ा और इस फिगर को भी जोड़ा, तीनों को, ये तीनों को, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो तीनों जुड़ के आए। ओके, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड किया, तीनों को ऐड किया। मतलब अगर यहाँ पर इसको ऐड किया, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर था, नंबर हम इसको लिखते हैं कितना था, मान लीजिए हम 30 पर ले रहे हैं ना, 30 पर हमारा फिगर है 6 वो टेबल में दिया हुआ है, प्लस 16, यहाँ से यहाँ तक 16 है। ओके, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है। ओके, और दूसरे में 28 है, यहाँ से यहाँ तक 28 है। तो 6 प्लस 16 और प्लस 28, ये ऐसे समझे। ओके, इन तीनों को जोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 50 होता है। ठीक है, हमने 50 यहाँ लिखा है, यहाँ 50 यहाँ लिखा है। ठीक है, ये यहाँ से 50 हो गया। तो ये जो 50 यहाँ पर आया, 30 पर हमारा यहाँ 50 हुआ, ये ऐसे जोड़ा गया। ठीक है, मान लीजिए हम और किसी प्राइस पे लेते हैं। ठीक है, ओके, मान लीजिए हम यहाँ पर 50 पे लेते, 40 पे लेते हैं। 40 पर हमारा ये हमारा 8 है, ये हमारा कितना है 8 है। इसी प्राइस पर यहाँ इसका है बी फर्म का है 40 पर 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। और इसी प्राइस पर 40 पर ये थर्ड फॉर्म में हमारा 32 है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 32 हुआ। 8 प्लस 20 प्लस 32, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, इस प्राइस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 60 हो गया। ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये 60 है। तो इस तरीके से हमारा एडिशन हुआ। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में नहीं आया तो केवल इसी पर बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व हुआ। ठीक है, तो सप्लाई कर्व का भी पॉजिटिव, हम स्लोप क्या देखते हैं, ये भी स्लोप क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है। मतलब प्राइस इधर बढ़ रहा है, इधर प्राइस बढ़ रहा है, इधर क्वांटिटी सप्लाइड ये भी बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। ये हमारा सप्लाई कर्व भी हो गया। और अब तक आपने हमने जो पढ़ा है ना, उसका जिस्ट देख लीजिए। डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बीच में, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बीच में। ठीक है, इंडिविजुअल पहले थे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल एस, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके, पहला है ये दोनों जो हैं पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं। प्राइस और क्वांटिटी जो सप्लाई किया गया है दोनों के बीच में पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं। ओके, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये भी स्लोप की बात करता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इस सब के जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स को जोड़ के इसका हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लिख ही लेते हैं। इट इज़ अ टेबल विच shows positive relation between price and quantity supplied of
अ commodity by an individual, यही भी है इंडिविजुअल सेलर, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ है। अगर यही चीज़ हम मार्केट सप्लाई में कहें तो इट इज़ ऑल्सो अ टेबल, इट इज़ ऑल्सो अ टेबल विच शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल सेलर्स। बस ये सब कुछ सेम है, बट एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑल सेलर्स इन अ मार्केट। ये बस ध्यान रखना, बस यही एक वर्ड है, ऑल सेलर्स। यहाँ पर एक की बात होती है, यहाँ पर ऑल की बात होती है, बस यही पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो कि पहले पॉइंट पे ही बेस्ट है, देयर इज नो एग्रीगेशन, देयर इज नो एग्रीगेशन एज it is quantity supplied by one seller, ठीक है। दूसरा क्या, it is a aggregation, it is a aggregation as it is quantity supplied by all sellers in a market, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस, ओके। इसी तरह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय एंड हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल सेलर, ठीक है। अगर हम सप्लाई की बात करें, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, दोनों की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। ये क्या है, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ये ऐसे चला जाएगा, और मार्केट सप्लाई जब करते हैं तो ये ऐसे ऐसे सबको जोड़ के और तब फिर जाके फ्लैटर होता है। इन सबको जोड़ेंगे ना तो ये फ्लैट बन जाता है, तो ये मोर फ्लैटर होता है, ये भी ध्यान रखना, ये फ्लैटर होता है, ये स्टीपर होता है नेचर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ओके। तो ये क्या, पहला क्या है, यहाँ लिखा है ग्राफिकल, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव, लिख दो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ commodity by an individual seller, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इक्वल कह रहा हूँ, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी देखो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, यहाँ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉजिटिव रिलेशन की बात यहाँ भी की जाती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही ऑल सेलर्स इन अ मार्केट, बस यही चीज़ अंतर है, इसको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पर नो एग्रीगेशन, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सेलर की बात करता है, ठीक है। और ये क्या कहता है,
ये एग्रीगेशन है, क्योंकि वो एक सेलर की बात नहीं करता, ये सबके समेशन की बात करता है। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मार्केट में 3 फर्म है, मान लीजिए ए बी और सी, तीनों को जोड़ के उसकी बात करता है। यहाँ पर यही अंतर है। थैंक यू।